हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सप्रेस में। आज फिर से हम प्रश्न लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, जो कि आपका विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। टाइप 6 आज देखेंगे प्रश्न, बाकी जो टाइप 5 तक है जो हम आपका पिछले सेशन में पढ़ा चुके हैं, आज देखेंगे आज टाइप का और एक ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप कम समय में इस प्रश्न को कर पाए। चलिए देर न लगाते हुए चलते हैं हम टाइप 6 पे। प्रश्न कह रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। तो देखिए, विक्रेता जो है 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो खरीदा हुआ यह क्या है, क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य क्या हो जाएगा हमारा 1/10, क्योंकि हम रुपया को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और वस्तु को नीचे लिखते हैं। तो यानी 1/10 क्रयमूल्य है, और क्रयमूल्य को हम क्या बताए हैं कि 100 से इक्वल करेंगे, यानी 100% के बराबर करेंगे। तो हम लिख लेंगे 100 बराबर लिख लेंगे 1/10। ठीक है, क्रयमूल्य हमारा 1/10 है और इसको 100% से इक्वल करते हैं, तो 100 बराबर 1/10। अब कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। तो 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 125, यानी 100 में हम 25 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 125 बराबर आप सॉल्व कर लीजिए, 1/10 यही हो रहेगा। ये 100 जो है क्या हो जाएगा, बटा में यहाँ पे नीचे लिख देंगे, और इंटू ये 125 कहाँ चला आएगा, 125 यहाँ हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको कटा दीजिए, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10, यानी 1 बटा क्या आया, 8। अब बताइए ऊपर हमारा क्या है, रुपया है, बताए हैं हम रुपया है, और 8 जो है क्या हमारा ये वस्तु है। ठीक है, नीचे तो आपको यही पूछ रहा था कि उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। तो देखिए 1 रुपए में हम कितना टॉफी बेचेंगे, 8 टॉफी बेचेंगे, यानी 8 टॉफी बेचेंगे। हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन डी में 8 है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा 8 आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न चलते हैं हम। प्रश्न कह रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो देखिए फिर से कह रहा है कि विक्रेता जो है 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है, यानी हमारा क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, 1/12, क्योंकि हम रुपया को ऊपर लिखते हैं और वस्तु को नीचे, यानी क्रयमूल्य क्या हो जाएगा 1/12। और क्रयमूल्य को हम कितना से बराबर करते हैं, 100% से, यानी 100 बराबर हम क्या लिख लेंगे, 100 बराबर हमारा हो जाएगा 1/12। अब कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो 20% लाभ का मतलब क्या होगा, 120 होगा, क्योंकि जितना परसेंट लाभ कहेगा हम 100 में उतना क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी 120 बराबर। तो आप सोल्व कीजिए, 1/12 यही रहेगा, ये 100 कहाँ आता है, यहाँ पे नीचे रहेगा, और इंटू ये 120 कहाँ लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे। अब आप कटा दीजिए, आप कटा सकते हैं, 12 से कटा दीजिए, 12 से ये कट जाएगा, 12 दहा 120, ठीक है, और ये 10 से ये 100 कट जाएगा, 10 दहा 100, यानी 1 बटा क्या आया, 10। तो हम अभी बताएं आपको 1/10 में एक क्या है, हमारा रुपया है। तो 1 रुपए में वो कितना वस्तु बेचेगा, 10 वस्तु। तो वही कह रहा है कि उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो हमारा 10 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो हमारा इस तरह से आंसर क्या हो गया, सी, यानी 10 आ गया। तो आप देखें कितने आसानी से हम इस प्रश्न को कर पाए। अब चलते हैं हम, अगला टाइप जो है हमारा 7। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में लाभ या हानि दोनों तरह से प्रश्न आता है। हम क्या करेंगे, जैसे एक दुकानदार जो है 20 कमीजें क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसमें से 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत क्या निकालेंगे। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में आपका लाभ जो कहेगा, तो हम क्या कर देंगे, लाभ में इसको घटा देंगे। जैसे 20 में से 5 क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अगर यही हानि रहेगा ना, जैसे कहता 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि में हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लाभ में क्या कर देना है, लाभ में आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और हानि में क्या कर देना है, हानि में प्लस कर देना है। इस बात को याद रखिएगा। कहाँ ये प्लस कब करेंगे, जब हम बटा में लिखेंगे। जैसे देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। माने लाभ जो है 5 कमीजों के, क्षमा चाहते हैं दोस्तों, थोड़ी तकनीकी समस्या के कारण प्रश्न यहाँ पे हम रुक गए थे। चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न को। इसी प्रश्न को फिर से हम दोबारा देखेंगे। जैसे कह रहा है कि एक दुकानदार 20
बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, हम आपको बताएं कि लाभ में क्या करना है, माइनस कर देना है, और हानि रहेगा तो क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, कितने कमीजों के बार विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, 5 कमीजों को। तो जो भी यहाँ पे अंक रहेगा, जैसे 5 है तो हम 5 गुना क्या कर देंगे 100, और बटा में क्या लिखेंगे, लाभ का केस है। तो देखिए लाभ के केस में हम अब आपको बताए हैं कि लाभ में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है ना, जैसे 20 कमीज बेचा तो उसमें से 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 20 में से 5 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब तुम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15, और इस 15 को कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हर में बटा में लिख देंगे। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 5 दिया 15, 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 100 बटा 3 यानी 33.1/3%, यानी 33.1/3% देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ गया, 33.1/3%, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को किए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसके एक प्रश्न और देखते हैं इस टाइप का, देखते हैं हम इस टाइप का। ये अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति को 40 संतरे बेचने पर 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसके पहले जो हम प्रश्न देखे उस प्रश्न में क्या हो रहा था, लाभ के केस था, इसमें क्या है, ये हानि का केस है। तो हम क्या बताया आपको कि हानि में क्या करना है, प्लस कर देना है, और लाभ में क्या करना है, माइनस कर देना है। तो उसी तरह से देखिए हानि प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम हानि प्रतिशत। जैसे देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति को 40 संतरे बेचने पर 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। हानि कितना होता है, 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो यहाँ पे 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो यानी 10 गुना क्या लिखना है, 100 लिखना है, और बटा में क्या लिखना है, बटा में वही हम आपको बताएं कि जब हानि का केस रहेगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे 40 संतरा बेच रहा है तो 10 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो 40 और प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। ठीक है, 10 से हम कटा देंगे यानी 5 से कट जाएगा यानी 20%। तो 20% हमारा क्या आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है ना, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर हानि का केस होगा तो हम दोनों को प्लस में कर करके बटा में लिखेंगे, और अगर लाभ का केस रहेगा तो माइनस करके हम बटा में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न देखिए आप कितना आसानी से हमने आपको बताया, आप इसी प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं, और आगामी आने वाली परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न को आप इस प्रकार से बना करके अपने समय को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये मेथड आपका प्रोसेस अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का अगले वीडियो में हम इस तरह के प्रश्न लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।